सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वे बचपन से ही दृष्टिबाधित थे, लेकिन उनका हृदय श्री कृष्ण के प्रेम से ओतप्रोत था। वे अपने भजनों के माध्यम से भगवान की महिमा का गुणगान करते और भक्तों को भी भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते। उनके गीतों में भक्ति का ऐसा माधुर्य था कि जो भी सुनता वो भाव विभोर हो जाता। एक दिन सूरदास जी अपने शिष्यों के साथ किसी तीर्थ स्थल की यात्रा पर जा रहे थे। रास्ते में वे कृष्ण नाम संकीर्तन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। भजन की धुन में मग्न सूरदास जी को ये आभास ही नहीं हुआ कि आगे एक गहरा सूखा कुआं है। मार्ग में पड़े पत्तों और घास फूस से वो कुआं ढक गया था, जिससे किसी को भी उसके होने का आभास नहीं हो सकता था। जैसे ही सूरदास जी आगे बढ़े, उनका पैर फिसला और वे कुएं में जा गिरे। कुएं में गिरते ही सूरदास जी दर्द से कराह उठे, परंतु उनकी जुबान पर केवल श्री कृष्ण का नाम था। उन्होंने हाथ जोड़कर पुकारा, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे बचाइए। मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य केवल आपकी भक्ति है। सूरदास जी की ये करुण पुकार श्री कृष्ण तक पहुंच गई। भगवान अपने भक्त के लिए दौड़े चले आए। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की ये दशा देखकर व्याकुल हो उठे। वे तुरंत वहां प्रकट हुए और कुएं में उतरकर अपने कर कमलों से सूरदास जी को ऊपर उठाया। सूरदास जी ने जैसे ही ये दिव्य स्पर्श महसूस किया, उनका मन आनंद से भर गया। वे समझ गए कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, स्वयं उनके आराध्य श्री कृष्ण ही है। कुएं से बाहर आते ही सूरदास जी ने कांपते हाथों से श्री कृष्ण को पकड़ना चाहा, परंतु भगवान धीरे धीरे उनसे दूर जाने लगे। ये देखकर सूरदास जी अत्यंत भावुक हो उठे और बोले, हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोही, मन से जब जाओगे तब प्रबल माने हो तो है। अर्थात, हे प्रभु, क्या आप मुझे दुर्बल समझकर मेरा हाथ छुड़ाकर चले जा रहे हैं? लेकिन मेरे हृदय में जो आपकी भक्ति का प्रेम है, उससे तो आप कभी मुक्त नहीं हो सकते। श्री कृष्ण सूरदास जी की इस प्रेम पूर्ण पुकार से अभिभूत हो उठे। वे मुस्कुराते हुए बोले, सूरदास, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध रखा है। तुम्हारा प्रेम सच्चा है और जो मुझे सच्चे हृदय से पुकारता है, मैं सदैव उसकी रक्षा करता हूँ। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपने वरद हस्त से सूरदास जी के नेत्रों की ज्योति लौटा दी। सूरदास जी ने जब आंखें खोली तो उनके समक्ष स्वयं श्री कृष्ण अपने अद्भुत रूप में खड़े थे। मोर मुकुट, पीताम्बर, गले में वनमाला, हाथ में बंसी और चेहरे पर मोहक मुस्कान। ये दिव्य रूप देखकर सूरदास जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, परंतु अगले ही क्षण उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगे, हे नाथ, मुझे फिर से अंधा कर दीजिए। मैं इस संसार को नहीं, केवल आपको देखना चाहता हूँ। मेरी आंखें केवल आपके दर्शन के लिए थीं। यदि इन्हें संसार के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो ये मेरी भक्ति की परीक्षा होगी। कृपया मुझे वापस उसी स्थिति में कर दीजिए जिससे मैं आपके प्रेम में लीन रह सकूं। श्री कृष्ण सूरदास जी की इस भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने सूरदास जी को अपने दिव्य प्रेम और भक्ति का आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। सूरदास जी ने जीवन भर श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हुए उनके मधुर भजनों की रचना की, जो आज भी संपूर्ण संसार में गूंजते हैं। उनकी भक्ति और प्रेम की ये कथा हमें सिखाती है कि यदि सच्चे हृदय से भगवान को पुकारा जाए तो वे अवश्य हमारे पास आते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। जय श्री कृष्ण।